नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से केयू फिजिक्स में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एसएचएम एक डीजे वालों का ग्रुप है, ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए इसकी पड़ताल हम बाद में करेंगे। आज का नया टॉपिक देखते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसकी कुछ थ्योरी है, इसका डायग्राम समझेंगे, एक छोटा सा इसका डेरिवेशन है वो भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। It is an ideal body consisting of point mass suspended by a weightless inextensible string from a rigid support। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, हम इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, डायग्राम ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी जो है आपकी डायग्राम पे बेस्ड है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये बोलता है कि एक आइडियल बॉडी है। आइडियल बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल बॉडी बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये बोल रहा है कि एक वेट मास, ठीक है, यहाँ पे एक वेट हमने मास m मान लिया, ये किससे लटका हुआ है, एक वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वेटलेस मतलब इस स्ट्रिंग को ज्यादा भार नहीं है, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोले तो मतलब कोई खींच नहीं सकती है, फ्रॉम आर रिजिड सपोर्ट, किससे, एक रिजिड सपोर्ट से। तो आप एक रिजिड सपोर्ट मान लीजिए, कोई भी एक सपोर्ट से किसी, ठीक है, हमने किसी के साथ एक लटका दिया इसमें इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके आगे थ्योरी क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। सिंपल पेंडुलम क्या है, यहाँ तक का कंप्लीट है। इसके बाद देखते हैं, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट O। मैंने बताया कि हमने एक मास m लटका दिया कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से, इसको क्या दे देना हमने, O दे दिया, थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। किससे, एक हमने लाइट स्ट्रिंग जो ली है, इसकी लेंथ क्या है, L है। द सिस्टम कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम इफ द स्ट्रिंग इज वर्टिकल। अब वो बोल रहा है कि ये सिस्टम अपनी मीन पोजीशन पर, या आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जहां पे है वहीं पर रह सकता है। लेकिन कब, जब स्ट्रिंग कौन सी पोजीशन पे हो, वर्टिकल पोजीशन पे। वर्टिकल पोजीशन पर कंटिन्यू यहीं पर रहे तो तभी किसमें रह सकता है, इक्विलिब्रियम में। इफ पार्टिकल इज पुल्ड असाइड एंड रिलीज्ड, इट ऑस्किलेट इन अ सर्कुलर आर्क विद द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O। तो अब ये कह रहा है, अगर हम पार्टिकल को पुल कर रहे हैं, ठीक है, धक्का मारे और उसको छोड़ दें, धक्का मार के छोड़ दें, तो ये करेगा ऑस्किलेट करेगा, घूमेगा इस तरीके से। ठीक है ना, जैसे हम एक पॉइंट पे जैसे हमने रखा है यहाँ पे, अगर मैंने धक्का मारा तो ये इस तरीके से क्या करेगा, घूमेगा सर्कुलर आर्क में विद द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो, किसकी हेल्प से, इस पॉइंट की हेल्प से जहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है। अब अगर हम कहते हैं लेट थीटा बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। एक हमने एंगल मान लिया थीटा, ठीक है, हमने इसकी मीन पोजिशन से मान लिया। मीन पोजिशन मतलब जहां पे ये स्टार्टिंग में था। द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर्क इज एक्स इक्वल टू एल थीटा। अब वो कह रहा है करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना उसने यहां से इसको ट्रेवल किया, ठीक है ना, तो उसने यहां से यहां जाने में कितना ट्रेवल किया। करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर्क इज एक्स इक्वल टू एल थीटा। हमने x इक्वल टू, हमने एक ले लिया कंपोनेंट x इक्वल टू एल थीटा, कितना यहाँ से, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ से यहाँ तक कवर किया। डिस्प्लेसमेंट को हम x से शो करते हैं। तो इसका देखते हैं, लेट ओ क्यू इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम जानते हैं ओ क्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, रिजिड सपोर्ट जिसे हमने बोला है। अब हम लेट कर लेते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। हमने क्या कर लिया, लेट पी क्यू परपेंडिकुलर किसके है, ओ और क्यू के, क्योंकि ये इस तरीके से है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल आर। अब इस पार्टिकल दो फोर्स एक्ट करेंगे। पहला कौन सा है, द वेटलेस mg मास इनटू ग्रेविटी, दूसरा टेंशन, इसके टी से बोलते हैं, ठीक है, टेंशन इस पर लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। द टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा इज रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन m टेंडिंग टू रिटर्न इट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये बोल रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि जैसे हमने यहां से यहां फेंका तो इसको वापस आने में जो फोर्स काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। कहां लाने में, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए। तो F इक्वल टू हो गया माइनस mg sin थीटा। F इक्वल टू क्या हो गया, माइनस mg sin थीटा हो गया। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, हमारे रीस्टोरिंग फोर्स को। Restoring force is not directly proportional to theta, but directly proportional to sin theta। अब restoring force क्या है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके नहीं है, थीटा के, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, साइन थीटा के। ठीक है, सो मोशन ऑफ पेंडुलम इज नॉट हार्मोनिक। जो पेंडुलम का मोशन है वो कैसा होगा, हार्मोनिक नहीं होगा। इफ एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा।
अगर ये एंगल क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है, एक एंगल इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, जो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी इसमें देखा था यहाँ पे कि एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा आ गया, ठीक है, और जब साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो गया तो हमने इसका लिख दिया एम जी थीटा। अब इसके बाद हमने यहाँ से लिख दिया माइनस एम जी थीटा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्स इक्वल्स टू एल थीटा होता है, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी एक्स अपॉन एल आ गई, ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब जब हमारा ये आया तो क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड मोशन इज सिंपल हार्मोनी। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो फोर्स को वापस ला रहा था वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी, ठीक है, एंड मोशन कैसा हो गया, सिंपल हार्मोनी हो गया बाय न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन चाचा ने हमें सेकंड लॉ दिया है, उसको हम जानते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन mass m must be equal to product of mass m and tangential component acceleration d square x upon dt square। तो ये कह रहे हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स है किस पे, मास या इस पे कंपोनेंट m पे, ये किसके इक्वल होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ किसके, मास के, और टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा कौन सा है, जो ये बीच वाला आ रहा है, ठीक है, ये हमारा एक टेंजेंट है, तो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। एक्सेलरेशन हम जानते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है, तो यहां से हम लिखेंगे एम जी, ठीक है, यहां से हमने लिख लिया एम जी एक्स अपॉन एल आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू एम। अब जैसे हमने डेफिनेशन से कहा था, इट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन। तो एम के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो गई, ये एक्सेलरेशन वाले पार्ट की, यहां से एम और एम कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहाँ पे हमने ऐसे उतार दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने लिख दिया जी अपॉन एल को हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इसको क्या लिखा है, यहाँ पे जी अपॉन एल लिखा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपॉन एल। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टाइम पीरियड। क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या होती है, इक्वेशन होती है इसमें टाइम पीरियड में होती है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से जी अपॉन एल, या इसको एल अपॉन जी भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ से यहाँ पे ये अपॉन में है, इस वजह से हमने इसको रिवर्स कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे एल अपॉन जी हो गया। तो हमारी क्या आ गई यहाँ पे, इसके लिए हमारा टाइम पीरियड निकल के आ गया, इसके लिए सिंपल पेंडुलम के लिए यहाँ पे हमारा सिंपल पेंडुलम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसी में एक टॉपिक है, हालांकि इतना पूछा तो नहीं जाता, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, लार्ज एम्पलीट्यूड। लार्ज एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये भी रिलेटेड ऐसे ही है, सिंपल पेंडुलम से ही है। इफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लार्ज, द अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। जो मोशन है पेंडुलम का, इसे क्या है, काफी लार्ज है, बहुत ज्यादा है, तो हम साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस थीटा के बराबर, इस साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो ये जो होल्डिंग है, जो कि होता नहीं है, ठीक है, एंड पेंडुलम डेविएट्स फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक। तो जो हमारा क्या है, पेंडुलम हो जाएगा और डेविएट हो जाएगा, मतलब अपनी मतलब वो चेंज कर देगा, ठीक है, अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। ये सिंपल हार्मोनिक वाला अपने क्या कर देगा, बिहेवियर चेंज कर देगा यहाँ से, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये तो ऐसे हो गया। इसके बाद इसमें क्या जुड़ जाता है, ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा एम अपॉन 2 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके आगे तक बढ़ते जाता है। और जहाँ पर थीटा में वो क्या है, हमारा एंगुलर amplitude. Hope you guys like my video. If you like my video, please give it a big thumbs up, share it and subscribe my channel KU Physics.